पहुंच चुके कमलनाथ जी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत है मुझ पर और तमाम नेतागणों का जो बड़ी दूर से आए हैं सभी का मंच पर स्वागत है। और इस आदिवासी अंचल में आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा सभी से एक नारा लगाएं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल जी तुम संघर्ष करो, राहुल जी तुम संघर्ष करो। अब मैं समय बिना नष्ट करे हुए, समय को बचाते हुए मैं आगे करूंगा। सबसे पहले अब मैं आगे करूंगा वो कार से प्रधान जी से वो भी राहुल जी का स्वागत करना चाह रहा हूँ। तेंदुपत्ता की जो मजदूरी का पैसा है उसको हम 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आज आप राहुल गांधी जी आए, इसमें आपके ही क्या कांग्रेस पार्टी को ही आश्वासन दिए और उनको ही क्या मंशा है मध्य प्रदेश सरकार में ही बनाने के लिए? राहुल गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही जाति जनगणना कराएंगे और महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। 5 हार्स पावर तक के बिजली के बिल किसानों के माफ किए जाएंगे और बिजली 100 यूनिट तक फ्री रहेगी और 200 यूनिट का 100 रुपए बिजली का बिल लगेगा। और जो आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो तेंदुपत्ता का रेट 3,000 रुपए है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आते ही वो तेंदुपत्ता का रेट 3,000 से बढ़ाकर 4,000 किया जाएगा। और क्या घोषणाएं की आपसे मध्य प्रदेश से जनता को, क्या उन्होंने आदेश दिया कि मैंने हम आपको ही? मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है। यहाँ भूख भय भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना है। जो भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं उत्पीड़न में नंबर 1 है, उससे मुक्ति अगर चाहना है कांग्रेस पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में स्थापित करना होगा और आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपना होगा। मैं नीलम सिंह। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आए और एक ऊर्जा भर के गए और वैसे भी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएगी, क्योंकि बहुत शिवराज के लोग ने ये सपने दिखाकर बहनों को, भाइयों को, मेरे बच्चों को जो बेरोजगार बना दिया है। आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार और हमारी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, ये भाजपा की सरकार में है। मामा जी कहते हैं कि हमारी ये बहनें हैं, भांजियाँ हैं, लेकिन मामा जी वही हाल है जो मोदी जी कहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। मामा जी अंदर से वही कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि 18 साल से इनकी सरकार थी तो बहनें याद नहीं आई। कोरोना काल में हमारी बहनें भूखी प्यासी मरती रह गई,
तब इनको याद नहीं आया, उस समय 1000 रुपये दे देते, उनके लिए बहुत था। अब ये जानते हैं कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, मैं यहाँ से मध्य प्रदेश से विदा होने वाला हूँ, तो फिर एक लालच बहनों को दिए 1000 रुपये। और सबसे बड़ी झूठ शिवराज सिंह की कि 450 सिलेंडर वादा किए हैं, लेकिन हमारे आदिवासी जो भी है उज्ज्वला योजना की जो है 930 में सिलेंडर देते हैं और कहते बाकी पैसे खाते में आएगा। तो हम लोग वही कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल इस बार बदलिए, कांग्रेस के साथ आइए, नहीं तो 15 लाख जैसे आपके खाते में आया है ये भी आएगा। इसलिए ये पूरी तरह ठग रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अगर महंगाई कम करना चाहते हैं, अच्छे से हमारा चूल्हा जले, तो आप शिवराज को भगाइए और कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस के अच्छी चुनाव निकालेगी अच्छे वोट से। और जो भ्रष्टाचार ये सरकार शिवराज सिंह जो लॉलीपॉप सबको खिला रहे हैं, ये बिल्कुल इन्हें दूर करना है हमें। किसी तरह से अब कुछ नहीं हो सकता। जो शिवराज सिंह बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उसका ये असर सब झूठा है, ये सब झूठे दिखावे हैं, कुछ होना नहीं है। इस बार सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। प्रदेश में बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी जी, बेरोजगारी ऐसा है कि बस बोल देते हैं कि हम इतने लाख भर्तियां करेंगे, इतने लाख ये करेंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ भाषणों में ही इनका जो है सुना गया है, बाकी आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में कभी नौकरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ वही पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं, वही पकौड़े जो है चौराहे में तलवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि सीधी जिला के हैं वो पूरे तरफ से कुछ नहीं बोला को हमारा विस्थापित कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, फैक्ट्री भगा रहे हैं, और हम आदिवासी हैं तो बनवासी कहते हैं। इसलिए हम भाजपा का सरकार को हटाना चाहते हैं, देश से भगाना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार को ले आना चाहते हैं। जो कुछ भी किया तो कांग्रेस का सरकार ही आदिवासियों का हित करेगा, किया और करेगा। हाँ, भाजपा इतना झूठ झपेट बोलता है, धोखाधड़ी दे रहा है, अपना आम चूसता है और गोही को इधर फेंकता है, लाडली बहना कह के लोभा के पूरे देश के लोगों को बेईमान बना रहा है। आदिवासियों की अभी एक घटना घटी थी, आदिवासियों के ऊपर से पेशाब किया गया था। हाँ, आदिवासियों के ऊपर से भाजपा का कोई नेता लीडर पेशाब कर दिए थे, यानी देहात में मूत दिए थे कहते हैं जिसको, तो उसका मूड में मूत दिए थे। भाजपा का सरकार ऐसा है कि मूत देंगे, हक देंगे, हाँ, और इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करेंगे। इतना भ्रष्टाचारी है भाजपा का सरकार, इतना वो धोखेबाज है, हाँ, कि पब्लिकों को धोखाधड़ी देके अपना वोट जीत के अपना आम चूसता है और पब्लिकों के ऊपर गोही फेंकता है। जय हिंद। कैसा चुनाव? बीजेपी की आप युवा हैं, बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये एमपी में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवाओं को रोजगार जीरो के बराबर दिया जा रहा है। चलाई जा रही है, एक ताना सरकार चलाई जा रही है, जहां पर युवाओं को बिल्कुल भी रत्ती भर का उनको न तो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, ना ही किसी चीज़ों में पूछा जा रहा है। या तो शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र तक में भाजपा सरकार एकदम जीरो की तरह साबित हुई है। युवाओं को आज देख रहे हैं, बीटेक कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, डॉक्टरी कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी चपरासी के फॉर्म भरने पड़ते हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि मैं 2 किलो आटा चावल दूंगा, 1250 रुपया लेडीजों को मैं लाड़ी बहनों का ही दूंगा। आपकी क्या मांग है कि अभी सारे बंद कर दो और मुझे हर घर से एक नौकरी ही दो शिवराज सरकार? देखिए, शिवराज सरकार ये सिर्फ एक रेवड़ी, जैसे कि चुनाव में एक रेवड़ी बांटी जाती है, वही चल रहा है शिवराज सरकार का। हम देखते हैं कोरोना में शिवराज सरकार क्यों नहीं बांटी ये सब चीज़ें। आज जब देश की हालत ऐसी हो गई कि सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, तभी शिवराज सरकार को महिलाएं याद आ रही हैं, तभी शिवराज सरकार को युवाएं याद आ रहे हैं। पहले कहाँ थे शिवराज सरकार? पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। 18 साल में जब हमारे देश में संकट काल था, कोरोना का समय चल रहा था, उस समय शिवराज सरकार कहाँ थी? 18 साल से शिवराज सरकार कुछ नहीं की है, और आज देख रहे हैं कि 1250 रुपये डाल रहे हैं। मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है,
युवा इस सत्ता परिवर्तन के लहर में क्या अपना बिल्कुल, युवा अपना पूरा जोश दिखा रहे हैं। आगे चल के युवा ही सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ना तो बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, ना ही कोई सुविधा मुहिम कराई है। इसलिए युवा ही जो आज आक्रोशित है, इस आक्रोश रैली में एक युवा वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो कि एकदम पूरे जोर शोर से लगा हुआ है और सत्ता परिवर्तन चाहता है युवा, क्योंकि ना पे यहाँ पे कुछ है, रोजगार है ना कुछ है। जो कि कांग्रेस सरकार पहले, जब कांग्रेस सरकार थी तब तो यहाँ कुछ हो भी जाता था, लेकिन 18 साल में भाजपा ने पूरा अपना यहाँ ऐसा तानाशाह किया है कि ना तो युवाओं को रोजगार दिया है, ना ही कुछ ऐसा कुछ किया है। कांग्रेस कह रही है कि अगर मेरी सरकार आती है पूरे देश में हम जाति जनगणना कराएंगे, हैं? हाँ, जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग को आप देखिए, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो या फिर आदिवासी हो, हर वर्ग को फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। तो जाति जनगणना एक अच्छा है, और जाति जनगणना से कांग्रेस को या फिर और भी बहुत फ़ायदा मिलेगा हर जाति वर्ग को।